नमस्कार, मैं हूँ नैना माँ और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी में भी कोशिश करूंगी बात करने की। आई वुड लाइक टू थैंक मिसेस चारी त्रिवेदी, श्री किंशुक त्रिवेदी जी, प्रोफेसर कीर्ति त्रिवेदी, प्रोफेसर अमन, प्रोफेसर प्रणव, who have helped so much putting this show together, and everyone at Center for Design Studies at Sri Aurobindo Institute of Technology. जहाँ संवेदनाएं खत्म हो जाती है, वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो जाता है। एक समय था जब समाचार पत्र कला संस्कृति को प्रचारित एवं प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। उक्त उद्गार ख्यात पत्रकार, सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक श्री श्रवण गर्ग ने अरविंदो इंस्टीट्यूट में नवनिर्मित अरविंदो आर्ट गैलरी के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने अपने सारगर्भित उद्बोधन में इंदौर शहर की गरिमा में कला परंपरा का उल्लेख करते हुए देवलालीकर कला वीथिका के मूर्धन्य कलाकारों एफ हुसैन, श्री बेंद्रे, श्री जोशी, श्री विष्णु चिंचालकर का स्मरण करते हुए बदलते इंदौर पर अपनी चिरपरिचित शैली में चिंता जाहिर की। आपने योग की दो मुद्राओं का उदाहरण देते हुए कहा कि योग मुद्रा एवं शवासन ये दो मुख्य योगिक मुद्रा हैं और मैं यह मानता हूं कि इंदौर अभी शवासन की स्थिति में है, जहां अपने शरीर से बाहर आकर देखना पड़ता है कि यह इंदौर है। शहर एवं उसके पास ही गत दिन से उज्जैन में एक बच्ची से हुए घटनाओं ने हमारे दिलों को झकझोर दिया। इससे हमारी सामाजिक असंवेदनशीलता का चरम है। ऐसे में हम क्या उम्मीद रखें? कला एवं संस्कृति की समृद्धि व्यक्ति में संवेदना से ही आती है। श्री गर्ग ने कहा कि श्री अरविंदो आर्ट गैलरी का बनना कलाकारों एवं शहर के लिए नया आयाम स्थापित करे, यही शुभकामनाएं। श्री उमेश त्रिवेदी ने कहा कि इस आर्ट गैलरी के माध्यम से शहर कला एवं संस्कृति का सिरमौर बने, यही प्रयास होना चाहिए। परिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले प्रो कीर्ति त्रिवेदी ने कहा कि शहर की समृद्धि में कला एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शहरवासी होने पर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है कि हम कैसे सृजनात्मकता को साकार रूप दें। उन्होंने इंदौर में लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतिमाएं महापुरुषों का स्मरण कराने के साथ ही शहर की सौंदर्यता को भी बढ़ाती हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि महापुरुषों की प्रतिमाएं कहीं झाड़ों से ढकी हुई है तो कहीं गंदगी में खड़ी हुई है। इसके लिए श्री त्रिवेदी ने नगर निगम के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठाए। इस अवसर पर आपने भविष्य में की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ गैलरी में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इंदौर वासियों को कला एवं संस्कृति के विभिन्न आयामों को देखने के लिए श्री अरविंदो आर्ट गैलरी में आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुंबई की प्रसिद्ध कलाकार सुश्री प्रज्ञा मोरे की प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री श्रवण गर्ग एवं श्री उमेश त्रिवेदी ने किया। अपने शहर में अपनी ही कला को, संस्कृति को, संगीत को प्रशय देने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने कलाकारों को प्रशय देने के लिए आर्ट गैलरी, उसको आर्ट गैलरी कह नहीं सकते। तो सबसे पहले आपका स्वागत कचरे से होता है और उस कचरे को जो कोई उठाता भी नहीं है। अंदर जाएं तो ये तरफ से नीचे मुंह डाल के ये मेरे को मूर्ति पूरी देखने को मिली बाहर से। ये इंदिरा जी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा शीला दीक्षित जी ने की थी। सुरेश पचौरी विशिष्ट अतिथि थे, मेयर थे, सारे लोग थे। 2009 अपने आप जिम्मा तो ले लिया। उनको सौंदर्य बोध क्या होता है ये पता भी है कि नहीं, ये सवाल उठता है। तो इस चित्र में ये दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, अगर में जितनी भी खामियां हैं सब एक जगह आ गई। मूर्ति है ढंग गई, बड़ी बड़ी सीढ़ी है। और इंदौर में ये आइडिया है कि साइड की दीवार पे अगर आप कुछ पेंटिंग बना दो तो शहर की सुंदरता बढ़ जाती है। पता नहीं किसको ख्याल आया, पर इसका बजट रहता है और सारे साइड को पेंट किया जाता है। इंदौर में आज की स्थिति में एक भी अच्छी आर्ट गैलरी नहीं थी, इसलिए बड़े बड़े जो कलाकार हैं देश के वो अपना काम दिखा सकें, ऐसी कोई जगह नहीं थी। तो हमने सोचा कम से कम लोग परिचित तो हों, अच्छा काम तो देखें, इसलिए ये श्री अरविंदो आर्ट गैलरी शुरू की।
ये अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का सेंटर फॉर डिज़ाइन स्टडीज़ जो है उनका है, और हर पखवाड़े एक नई प्रदर्शनी लगेगी। और 1970 में इंदौर से बम्बई गया। मैंने जो इंदौर तब देखा था, जो बहुत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इंदौर था, और 2014 में वापस आया, तब जो इंदौर था उसमें बहुत फ़र्क था। तो मैं अपने पुराने इंदौर को मिस करता हूँ कि वापस वैसा होना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि कुछ करें, खाली शिकायत करने से कोई मतलब नहीं। अभी है अपना शहर है, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि लोग कम से कम देखें। एक्चुअली मेरे को प्रेरणा इसलिए आई कि मैं अभी भी डिज़ाइन पढ़ाता हूँ, और काफ़ी यंग स्टूडेंट आते हैं 16-17 साल के डिज़ाइन सीखने, और उन्होंने जो भारत रत्न देश के कलाकार हैं जैसे भीमसेन जोशी या बिस्मिल्लाह खान, इनके नाम भी नहीं सुने। तो ये जो गैप आ गई, रविंद्रनाथ टैगोर का चेहरा देख के पहचान नहीं पाए, ये बड़ा काफ़ी लगा कि कुछ गलत हो रहा है। कम से कम अपनी पीढ़ी के लोग जो, उनको तो जानना चाहिए। तो इसलिए सोचा कि ये एक तरह की शिक्षा हो जाएगी। नाम तो सुने, वहीदा रहमान का नाम नहीं सुना मेरे स्कूल में, तो लगा कि कुछ करना चाहिए। सर, आज किस आर्टिस्ट की है, और आने वाले समय में कौन कौन से आर्टिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे? इसके बाद मैंने सिंगापुर में एक प्रदर्शनी की थी, साउथ एशिया के 8 देशों की, बाली, थाईलैंड, जापान, कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत। उनकी पॉटरी और बर्तनों की प्रदर्शनी होगी। फिर स्मिता पाटिल पैरेलल सिनेमा की सबसे बड़ी कलाकार होती थी, वो खुद बहुत अच्छी फोटोग्राफर थी, तो उनके छायाचित्रों की प्रदर्शनी होगी, और हम एक रिट्रोस्पेक्टिव करेंगे उनकी फिल्मों का। फिर लतिका कट्ट जी हैं, देश की सबसे बड़ी मूर्तिकार हैं, अभी बम्बई में उनका 50 साल का रिट्रोस्पेक्टिव चल रहा है, उनको बुला के उनके ड्राइंग्स करेंगे। इसे एक सिलसिला बनाया है कि एक के बाद ईरान के ग्राफिक डिज़ाइन पोस्टर, ईरानियन आर्ट अपने को देखने को ही नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, और जो पश्चिमी मीडिया है वो ईरान में कल्चर है इस बात को ही डिनाई करता है, जबकि बहुत कल्चरली रिच लोग, पर्शियन कल्चर की कोई बराबरी नहीं। तो उनकी डिज़ाइन एक्चुअली भारत से बहुत आगे है, तो वो देखने को मिलेगी। ये भारत में पहली बार ईरानियन ग्राफिक डिज़ाइन का शो होगा। और फिर हम खुद जो कर रहे हैं डिजिटल आर्ट में जो नया काम, तो हर साल एक एनुअल शो करेंगे, तो दिसंबर में वो पहला शो। प्रेजेंटेशन में अपने इंदौर की जो प्रतिमाएं लगी और जर्जर हालत में है, उसके बारे में आप साधन प्रशासन से क्या अपेक्षा करेंगे? मेरा ये मानना है कि आम शिष्टाचार होता है कि घर के बड़े बूढ़ों को आपने बड़े सम्मान से प्रतिष्ठा की, घर में भगवान का मंदिर बनाया, और फिर उसकी सफाई करने ही भूल जाएं और उसको ख़राब होने दें, तो ये सम्मान नहीं हुआ। ये एक दिन का खाली दिखावे के लिए कुछ कर दिया। तो उन सबको अपना जो जिस भाव से उनको प्रतिष्ठित किया था वो गरिमा फिर से लाना चाहिए। और इसके लिए क्योंकि उनके पास दृष्टि नहीं है, आपने देखा कैसे झाड़ उड़ जाते हैं, गंदा करते रहते हैं। ऐसी कमेटी बनाना चाहिए लोगों को जिनमें सौंदर्य बोध हो, उनकी राय से सबका पुनरुद्धार करना चाहिए, जिससे दिखें, तो कम से कम दिखें तो सही। इंदिरा जी या विजय राजे सिंधिया या दीनदयाल जी, एक बाजू में लोकमान्य तिलक को रख दिया, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है। मैं कीर्ति त्रिवेदी हूँ, IIT बॉम्बे का प्रोफेसर था और अब इंदौर में बस गया हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा नाम प्रज्ञा है। मेरे जो गुरु है डिज़ाइन में प्रोफेसर कीर्ति त्रिवेदी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया IDC में, IIT बॉम्बे में, उन्होंने ये शो एक्चुअली हम ये साल के बिगिनिंग में हमारा कांटेक्ट हुआ वापस 23 साल के बाद में, और उन्होंने देखा कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ, अच्छी पेंटिंग्स बना रही हूँ, और फिर तब से हमारी कुछ बातें हुई और उन्होंने ये पूरा शो कंसीव किया और क्यूरेट किया।
इस शो का नाम है प्रज्ञास पीपल, क्योंकि मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, लाइव ड्राइंग्स बनाए हैं, काफ़ी सारे फूल भी है। तो मेरा आर्ट का जर्नी जो है फूल ड्रॉ करने से शुरू हुआ था। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, 2017 में बहुत एक बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया और उसके बाद में मैं बस कंटिन्यूसली ड्रॉ करती रही। तो शुरू में तो फूल ड्रॉ किए, फिर लॉकडाउन में ज़ूम पे सेशंस, लाइव ड्राइंग के सेशंस आना शुरू हो गया। तो मैंने ह्यूमन ड्राइंग, मेरा पहले बहुत बकवास था, तो मैंने प्रैक्टिस वो शुरू किया और अभी फिगरेटिव ड्राइंग मैं ज़्यादा करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे लगता है मैं अच्छा वो कर रही हूँ। 35 है, 35 है यहाँ पे अभी आर्ट वर्क्स। घर पे अगर वैसे देखो तो 2000 से ज़्यादा है, क्योंकि मैं इतना कंटिन्यूसली पेंट कर रही हूँ। सर ने ये प्रोफेसर कीर्ति त्रिवेदी ने ये क्यूरेट किया है और उन्होंने बहुत सुंदर जो स्केचेस वो निकाले, जो मुझे भी अभी तक के बहुत सुंदर लगे हैं, वैसे चित्र लिए हैं नई जनरेशन को। मुझे लगता है कि शुरू में जब अगर आप कोई, तो एक चीज़ है कि कोई तो आर्ट, म्यूज़िक, कोई एक अपना पैशन ढूंढो और वो फॉलो करो, अपना हार्ट क्या बोलता है वो फॉलो करो। अपना सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम भी पूरा ऐसा हो गया है कि कंपटीशन करना है, आगे जाना है, ये करना है, वो करना है। हम अपने अंदर नहीं देखते हैं, बाहर देखते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले अंदर देखो, क्योंकि हर इंसान इतना यूनिक है। हम एक ही है, मतलब जो एक ये नाक, ये नक्श, ये चेहरा, ऐसा इंसान हर एक जन एक ही है। जैसे सूरज एक ही है, हर इंसान एक ही है। और हम जो ऐड कर सकते हैं ये सोसाइटी में, वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अंतर्मुख थोड़ा हो जाए, अपने अंदर जो कला है वो बाहर निकल आए। दैट्स व्हाट है प्रज्ञा मोरे। मैं पुणे से हूँ ओरिजिनली, कई सालों से मुंबई में बेस्ड हूँ। यूएक्स में मैंने काफ़ी साल काम किया, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, और फिर वो अचानक से बंद हो गया आफ्टर माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और अभी मैं कुछ डिज़ाइन स्कूल्स में पढ़ाती हूँ अक्रॉस इंडिया, कई सारे डिज़ाइन स्कूल्स में पढ़ाती हूँ और पेंट करती हूँ कंटिन्यूसली।